everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today's students, we are going to start our fourth chapter of class first, which is about living and non-living things. So आज हम living and non-living things के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले we are having the topic natural and man-made things. So natural and man-made things क्या है हमारे सराउंडिंग्स में, हम उन्हें डिस्कस करेंगे. See, we live in a beautiful world. There are thousands of things around us. Some of them are given to us by nature and they are called natural things. So स्टूडेंट, हम एक बहुत ब्यूटीफुल से वर्ल्ड में रहते हैं एंड इस वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिन्होंने हमें सराउंड करके रखा है. अब इनमें से कुछ ऐसी थिंग्स है जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करी है, राइट? नेचर से मिली है, बाय गॉड इट हैज़ बीन गिफ्टेड टू अस. वो मैन मेड नहीं है, यानी किसी भी इंसान ने, ह्यूमन बीइंग ने उन चीज़ों को नहीं बनाया है. एंड ऐसी चीज़ें जो बाय नेचर गिवन होती है, दे आर नोन एज नेचुरल थिंग्स. Example, sun, moon, star, trees, plant, grass, birds, animal, rock, mountains, etc. These all are the things which are natural things because they have been given to us by the nature. Okay? Chalo. Now, on the other hand, there are many things which are made by man and they are called man-made things. अब उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर से नहीं मिली हैं, जिनको ह्यूमन बीइंग ने अपने हाथों से बनाया है एंड ऐसी चीज़ों को मैन मेड थिंग्स कहा जाता है. एग्जाम्पल, हाउस, रोड, बुक, पेंसिल, ओके, बुक्स, बॉटल, कार, बस, एरोप्लेन, दीज ऑल आर एक्सेट्रा, मेनी मोर आर देयर. बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मैन मेड हैं एंड बिकॉज दे आर मेड बाय मैन, ह्यूमन बीइंग, इसीलिए इनको नेचुरल आप नहीं कह सकते हो. ठीक है, चलो. Now the next topic is living and non-living things. अब next topic है living and non-living things क्या होती हैं? See, the things that we see around us are either living or non-living things. Living things are the things which have life in them. For example, plants, animal, human beings. And non-living things do not have life in them. For example, mountain, rock, soil, etc. So students, अभी जितनी भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, चाहे वो natural हो, चाहे वो man-made हो, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो living भी होती हैं and कुछ non-living होती हैं. So वो चीज़ें जिनमें life होती है, उन्हें क्या कहा जाएगा? लिविंग थिंग्स कहा जाता है. ओके, एग्जाम्पल, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, दीज आर व्हाट? लिविंग थिंग्स, बिकॉज इनके अंदर लाइफ है. लेकिन जिन चीज़ों के अंदर लाइफ नहीं होती है, जो ब्रीद नहीं करते हैं, सांस नहीं ले सकते, उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है. रॉक्स, माउंटेन, हिल, सन, मून, पेंसिल, बुक, चेयर, टेबल, एक्सेट्रा, मेनी मोर आर देयर. दीज ऑल आर व्हाट? नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिफर इन मेनी वेज. अब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है एंड बहुत सारे बेसिस पे होता है. लाइक लिविंग थिंग्स ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं बाय द टाइम, बाय द टाइम स्पैन. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती कभी भी. लिविंग थिंग्स मूव, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव. लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन नॉन लिविंग थिंग खुद से मूव नहीं कर सकती फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Living things need food and water to live, whereas non-living things do not need food and water. Living things को food यानी कि खाना, water यानी कि पानी, इन सभी की चीज़ों की ज़रूरत होती है. जैसे कि human beings are also living things, तो हमें भी खाना, पानी चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को कभी भी खाना या पानी की सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है. लिविंग थिंग्स ब्रीड, whereas non-living things do not breathe. As I told you, living things breathe यानी कि सांस ले सकते हैं, लेकिन non-living things breathe नहीं कर सकते हैं. Living things reproduce more of their own kind, whereas non-living things do not reproduce. Animal lay eggs or give birth to babies. Plants produce their own kind by seeds and plant parts. अब living things students अपने जैसे new individuals को produce कर सकते हैं, यानी कि अपने ही जैसे दिखने वाले या living things को produce किया जा सकता है by the living things only. जबकि non-living things reproduce नहीं कर सकते, यानी कि what? कि अपने जैसे new individuals को produce नहीं कर सकते. अब लिविंग थिंग्स कैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं? फॉर एग्जांपल, एनिमल्स अगर बात करें तो एनिमल्स या तो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं या एग्स ले करते हैं एंड उन एग्स में से उनके बेबीज हैच आउट होकर बाहर आते हैं. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स. वो भी अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं आइदर बाय देयर सीड्स, या तो सीड्स के थ्रू, या अपने जो बाकी बॉडी पार्ट्स है लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, इनके थ्रू भी न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रो. God has gifted us a wonderful world. It is our duty to keep it clean and beautiful. We can maintain our surrounding by some tips. See, अब God यानी कि भगवान ने क्या स्टूडेंट्स हमें एक बहुत ही वंडरफुल ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड दिया है एंड ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने वर्ल्ड को क्या रखें, ब्यूटीफुल रखें, क्लीन रखें. सो कैसे हम अपने सराउंडिंग्स को मेंटेन कर सकते हैं? दैट वी हैव टोल्ड अस. नंबर 1, ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. देन अवॉइडिंग कटिंग ट्रीज को कट करना अवॉइड करना है.
कंट्रोलिंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए सो दैट हमारी सराउंडिंग्स क्या रहे, क्लीन रहे, हेल्दी रहे. एंड स्टॉपिंग हंटिंग एनिमल्स, जो हम एनिमल्स को हंट करते हैं, मार देते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, वो हमें स्टॉप करना चाहिए. दिस इज हाउ वी कैन मेंटेन आवर एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स. ओके, द चैप्टर हैज बीन completed and I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.